देखो अब ये छोटे लगते तो मेरा चाटा मारने का पूरा हक है। मारो पकड़ के साले को, हट पप। तो मेरी फील्डिंग सेट होने वाली है वीडियो बंद होते ही। तो मैं वीडियो ऑन रखूंगा जितना हो सके। याद रखूंगा मैं ताना जो सुबह मारा था, तू कुछ नहीं लेके आता मेरे लिए। कल हाँ हुआ था थोड़ा बहुत कांड, सब घर में मैं चिल्ला दिया था सबके, मुझे गुस्सा आ रहा था आते हुए, मैं चिल्ला दिया था। जैसे मधुमक्खियां मिल गई रास्ते में, मधुमक्खी का छत्ता कोई टूटा हुआ हो, जो कार का शीशा खुला हुआ हो और सारी तेरे मुंह पे चिपट गई। हमारा घर का सबसे बड़ा गिटारिस्ट 2 दिन गिटार बजाया, तीसरे दिन स्ट्रिंग तोड़ दी, बैठ ही चुका है पूरा टायर। कल मैंने इसमें हवा भरवाई थी, जो कि मुझे लग रहा है नली तो नहीं टूट गई इसकी, क्योंकि नली टूट जाती है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज सैटरडे है, तो आज से वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं सो के उठा हूँ, 8 बज रहे हैं सुबह के। तो पापा आए रूम में, पापा कह रहे उठ गया, मैंने कहा हाँ उठ गया। तो कहने लगे कि तेरी गाड़ी में पंचर हो गया है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कौन से टायर में हुआ है? कह रहे ड्राइवर साइड। मैंने कहा पूरा बैठ गया क्या? कह रहे फिर चिढ़ गए, कह रहे इतना मुझे नहीं पता, जाके देख ले अपने आप। जो साफ़ करते हैं गाड़ी उन्होंने बताया कि पंचर हो गया, पंचर लगवा के आ जा। मैंने कहा ठीक है भाई लगवा आते हैं। अब पंचर लगवाने चलता हूँ गाइस मैं नीचे। कुत्ता पता नहीं क्यों भौंके जा रहा है किसी पे। ये लगा रहा हूँ मैं अब इसमें टायर इन्फ्लेटर, बैठ ही चुका है पूरा टायर। कल मैंने इसमें हवा भरवाई थी, जो कि मुझे लग रहा है नली तो नहीं टूट गई इसकी, क्योंकि नली टूट जाती है व्हील कवर के चक्कर में। देखता हूँ बाकी। भाई मैं निकल गया उसमें हवा डाल के, पंचर तो नहीं लग रहा है मुझे इसमें, वाल्व लीक हो रहा, तो मैंने कैप लगा दी है जल्दी से और एकदम टाइट कर दी है, पंचर वाले के पास पहुंच जाऊं। वरना मुझे एक बार और रोक के हवा भरनी पड़ जाएगी इसमें। तो इसलिए मैं बाहर ऐसे देखता हुआ टायर को, और फिर अंदर की यहाँ बैठ तो नहीं रहा। पहुंचता हूँ पंचर वाले के पास, वाल्व भी चेंज होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मुझे इसमें। बॉल भी लीक था इसका गाइस, बस 2 सेकंड में बॉल निकाला, नया बॉल लगा दिया, हवा डल रही है, अब बस ठीक हो गया टायर। गाइस आज है बहुत बड़ी खबर, चीनू को होना है आरसीटी। दिखा अपने दांत, दिखा अपने दांत दिखा, ये दांत दिख रहा है ना गाइस इसका, ये टूटा हुआ है। ये बंदा क्या करता था, 3rd-4th में ऐसे पेन लेके ना ऐसे कट 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 करता था, तो कट करता था, पेन के ढक्कन ने इसका दांत ही ले लिया। अब ये जा रहा है डेंटिस्ट के यहाँ, आरसीटी कराएगा, और मैं रहूँगा घर पे क्योंकि मुझे काम है, मैं अपने काम निपटाऊंगा और ये बंदा जाएगा आरसीटी कराने। और आरसीटी कराने के बाद ही कुछ खा पी थोड़ी ना पाएगा, 2 से 3 दिन थोड़ा सेमी लिक्विड रहना होगा। तो 2 से 3 दिन भाई का बढ़िया वेट लॉस होना है, मज़ेदार। और अभी भरपेट खाना खा के जाएगा ये, जिससे पूरे दिन सही रहे इसका हिसाब किताब। नाश्ते में बन रहा है गाइस ब्रेड ऑमलेट, तगड़ा। मुझे भी अभी दे रही है मम्मी है, मैं ऑमलेट ही खा लूँगा। अरे चलो तो वो खा लूँगा। ठीक है, ठीक। मैं खाऊंगा दोनों चीज़ें, मैं खाऊंगा सैंडविच भी खाऊंगा और ब्रेड ऑमलेट भी खाऊंगा, इसकी आरसीटी होने की खुशी में। शक्ल देखो, शक्ल, एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन कैसे देख रहा था ऐसे। भाई ये मिर्च पूरा मुंह फुका दिया भाई इसने मेरा, 2 पीस खाए मैंने बस इसके, मेरा मुंह फूक गया। पानी पीऊंगा अब जाके जल्दी। मेरा तो इतनी सी मिर्च में मुंह फूक गया गाइस। ये कह रहा है और खानी है, तो वो जी मिर्च वाली। और सैंडविच पे ले जा रहे हैं अब, मैं भी पहलता हूँ साथ में इसके। चीनू तो चला गया गाइस डेंटिस्ट के पास अपना आरसीटी कराने, मम्मी भी गई उसके साथ, और पापा की तबीयत ख़राब थी, पापा को कोल्ड हो रखा था। पहले तो मना करने लगे कैब से चले जाओ, फिर कहने लगे तू चला जा, मुझे कहने लगे मैं चला जाऊँ, फिर खुद चले गए। एंड में सब कंफ्यूज चलते हैं हमारे घर में सब। अब चले गए हैं, कह रहे तू घर पे रह, तू घर देख। मैंने कहा ठीक है भाई घर पे रह लेंगे, हमको तो जो बोला जाता है वो कर लेंगे। अब मैं अपने काम निपटाऊंगा, फिर मिलता हूँ आपसे। ये सब आ चुके हैं घर गाइस, मम्मी परेशान है क्योंकि मम्मी को गाड़ी चलाने के लिए दी पापा ने, और मम्मी को डांट दिया है, तो मम्मी का मुंह सूजा हुआ है कि अपने पास ही रखो ये गाड़ी, मुझे नहीं चाहिए ये गाड़ी, मैं अपनी अलग लाऊंगी। खेरी गाड़ी को ऐसा समझते हैं वैसा समझते हैं। और ये आरसीटी कराने गया था, और आरसीटी कराने की नीड ही नहीं थी,
तो ये घूम फिर के आइसक्रीम खा गया। पेट पूजा पहले कर ले पेट पूजा मस्त है। तेरे लिए भी लाए 2 नेचुरल्स की। अरे वाह, कौन सा फ्लेवर? मेरे लिए भी 2 आइसक्रीम आई हैं। कौन कौन सी? प्रसादम और मैक मैंगो। मैंगो। और मैं भी लाता हूँ, मुझे मत बोलो। कुछ नहीं लाता। और लाता हूँ, जब भी सारी हम चीजें जाते लाता हैं- हूँ। जब भी हम जाते हैं तेरे लिए लाते हैं, तो हमारे लिए कुछ नहीं लाता। लाता हूँ भाई, मैं लाता हूँ हमारे लिए गाइस। बस टेंशन लाता है। टेंशन वेंशन कुछ नहीं लाता, मैं लाता हूँ चीजें। तू बस टेंशन लाता है, टेंशन देता है। मैंने कोई टेंशन नहीं दी है। कल हाँ हुआ था थोड़ा बहुत कांड, सब आते घर ही में मुंह मैं सूज जाता है, किसी चिल्ला जैसे मधुमक्खी मिल गई है रास्ते में। चिल्ला दिया था सब पे, मुझे गुस्सा आ रहा था आते हुए, मैं चिल्ला दिया था। जैसे मधुमक्खियां मिल गई हो रास्ते में, मधुमक्खी का छत्ता कोई टूटा हुआ हो, जो कार का शीशा खुला हुआ हो और सारी तेरे मुंह पे चिपट गई हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कभी कभी हो जाता है गाइस, मुझे गुस्सा आता तो मैं एकदम फट पड़ता हूँ इस पे। क्या केवल लड़कियों को ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है? नहीं, इन्हें भी होती है। नहीं। ज्यादा हो रहा है, इसको मैं ऑफ कैमरा बताऊंगा गाइस, ये बहुत बोल रहा है। देखिए 10 साल का बच्चा है, ये अपने 2-2 इंच के बाल सेट कर रहा है। अभी मांग वाला सीन नहीं आया, वो छोटे बच्चे की मांग होती है ना, ऐसे वाला सीन नहीं आया बस। मेरा मन कर रहा है मैं इनसे ऐसे कंघी लूं, और जैसे वो बच्चों का, जैसे पापा मेरा हेयर स्टाइल करते थे ना स्कूल जाते हुए, ओजी। हाँ तो तेरे से छोटा ही लगता हूँ मैं। बिल्कुल। अभी आपको कांड बताएंगे गाइस। तो देखो, अबे छोटे लगते तो मेरा चाटा मारने का पूरा हक है। मारो पकड़ के साले को, हट पप। तो मेरी फील्डिंग सेट होने वाली है वीडियो बंद होते ही। तो मैं वीडियो ऑन रखूंगा जितना हो सके। हो अंडर वर्ल्ड में जिगराया रंग नाम का। अब बताता हूँ गाइस तसल्ली से क्या हुआ था। आज मम्मी को स्कूल जाना था, सुबह 5:30 बजे मम्मी उठ गई थी। मम्मी उठी, पापा आए कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बच्चों को खाना नहीं दे पाऊँगा। और तबीयत ख़राब क्या है, जुकाम हो रहा है पापा को, बस ठीक है, मैं बच्चों को खाना नहीं दे पाऊँगा। और चीनू का RCT कराने जाना है, मैं वहाँ भी नहीं जा पाऊँगा। तो तू छुट्टी ले ले। और मम्मी की लज रही है पूरे दिन की छुट्टी छुट्टी। उसके बाद क्या हुआ, इसका RCT कराने गए तो डॉक्टर कह रहा है जब सेंसिटिविटी नहीं है और कैप नहीं लगवानी तो RCT क्यों कराना है। तो मम्मी और फैल गई पापा पे कि तुम 3 साल से जा रहे हो उनके पास, इतनी बातें करते हो उनसे, तुमसे ये नहीं पूछा गया कि इसको ज़रूरत भी है RCT की या नहीं है। बेफालतू में आ गए हम और मेरी छुट्टी भी करा दी। तो फिर और मम्मी गाड़ी तो चलाती है ही बढ़िया, आपने देखा होगा ब्लॉग में, तूफान बन के चलाती है गाड़ी, सामने वाले को कुछ नहीं समझती और जो बगल में बैठा उसको भी कुछ नहीं समझती। तो आज मम्मी ने पापा को बहुत सुना दिया और पापा ने मम्मी को बहुत सुना दिया। और हम दोनों भाई मस्त बैठ के हंस रहे थे। ओ भाई मज़ा आ गया आज सीन देख के, मज़ा। इट्स टाइम फॉर द स्कूटर राइड गाइस। चीनू और मैं जा रहे हैं गिटार की स्ट्रिंग डलवाने। स्कूटर पे बहुत दिनों बाद बैठा हूँ मैं, वो भी चीनू के पीछे बैठना पड़ रहा है। चीनू बड़ा हैवी ड्राइवर है भाई। स्कूटर पे घूमने निकले, स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया, अब चेक कर रहे हैं इसमें जब लगा ही नहीं लगा। पेट्रोल तो है, इसका मतलब खराब हो चुका है। नहीं भाई इतने में कहाँ लगा, मुझे नहीं पता, पापा से पूछ, पापा को पता होगा। 2.5-3 लीटर की तो टंकी है इसकी, हर 60 किलोमीटर में रिजर्व लग जाता है इसमें। देखो भाई, हमारा घर का सबसे बड़ा गिटारिस्ट 2 दिन गिटार बजाया, तीसरे दिन स्ट्रिंग तोड़ दी। अब स्कूटर चलाने की बारी भैया की है एज यूजुअल, एक तरफ से मैं एक तरफ से भैया। और ये इनके पीछे बैठती पता नहीं क्यों एकदम डर सा लगता है मुझे थोड़ा। मेरे पीछे बैठ के तो लगना भी चाहिए, मैं चलाता ही ऐसे हूँ स्टाइल। चलो गाइस, स्ट्रिंग तो डल गई, 10 रुपये भी दे दिए उन भैया को, स्ट्रिंग हमारे पास थी ही। अब घर चलते हैं और उसके बाद ये अपनी पढ़ाई करेंगे और मैं भी अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करके ट्यूशन निकलूँगा। A few moments later. हमारा तो हो गया सेट, तीनों का क्या डिनर करना है। मम्मी है प्योर वेजिटेरियन, अंडा भी नहीं खाती। हाँ उतनी प्योर भी नहीं है कि ब्रिटानिया केक पे अगर वो लिखा हो रेड वाला हो तो वो नहीं खाएंगी, वो खा लेती हैं। तो अब इनका छोटा हो रहा है कि ये क्या खाएंगी। क्या खाओगी मम्मी, कुछ सोचा है? लेट अस सी, देखते हैं क्या खाती हूँ। रोज का यही टॉपिक है क्या बनेगा, और हम बोल देते हैं मम्मी को कि कुछ भी बना लो, अपने हिसाब से जो ठीक लगे वो बना लो। और वो कुछ भी जब बन जाता है तो वो खाते नहीं। तो फिर कुछ भी बस वो नहीं होना चाहिए, घिया तोरी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब खा लेंगे। तो कुछ भी हो सकता नहीं है। वो एक्सक्लूड करके है, उसको एक्सक्लूड करके जो बनाना वो बनाओ, बस वो मत बनाओ। वो नहीं खाते। चीनू तो आलू टमाटर भी नहीं खाता, उसको तो वो भी तीनों की कैटेगरी में डाल देता है, वो भी नहीं खाता वो। इंडियंस जुगाड़ करने में तगड़े हैं भाई। मुझे अभी एक फॉर्म भरना था एग्ज़ाम का, तो उसमें ना वो चाहिए था थंब इम्प्रेशन।
तो मैं मम्मी से पूछा मम्मी क्या लगाऊँ, मम्मी कहती नील लगा ले। मैं नील लगाया। आ चुका है गाइस मेरा डिनर, वही जो मैंने बोला था आपको, एग करी और रोटी। अब मैं करूँगा इस डिनर को एंजॉय, और इसी के साथ मेरे पिंपल भी हो चुका है बहुत मोटा, जिसमें मुझे क्रीम लगानी पड़ेगी। अब मैं खाऊंगा गाइस आइसक्रीम, अल्फोंसो मैंगो है ये, नेचुरल्स। याद रखूंगा मैं ताना जो सुबह मारा था, तू कुछ नहीं लेके आता मेरे लिए, याद रहेगा मुझे ये। आइसक्रीम खाते खाते याद आया मुझे। सो गाइस पेट पूजा वगैरह सब हो चुकी है, अब मैं थोड़ा अपनी पढ़ाई करूँगा और फिर सो जाऊँगा। सो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं एंड। सो इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग्स काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द नोटिफिकेशंस बटन, टिंग 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 चीनू वाला। और अगले ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, टिल देन बाय बाय।